गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर कुमार है और आज मेरा ये एक्सेल का सेकंड डे है। तो आज जो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो था, इससे पहले वाला जो डे वन का था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था, थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि एक्सेल किस तरीके से होती है, क्या क्या होती है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो ठीक है, ये आज हमारा डे सेकंड है, तो आज हम इसमें थोड़ा सा कुछ सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम। और मैं आपको सबसे पहले तो अपने कोर्स के कंटेंट बता देता हूँ। ये मेरे कोर्स के कंटेंट है, ये लगभग 38 कंटेंट हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि ये एक दिन में एक होगा। हो सकता है कि एक दिन में एक कंटेंट हो और हो सकता है कि 2 दिन में भी या 3 दिन में भी एक कंटेंट कंप्लीट हो, और ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 कंटेंट हमारे 3 या 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डे वन, डे टू, डे थ्री इस तरीके से लिस्ट नहीं किया। हम डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम के लिए वीडियो बनाएंगे, कितने टाइम के लिए रिकॉर्ड करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं दूसरे लोगों की तरीके से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा कि जैसे कि हम लोग क्या काम करते हैं। काफ़ी वीडियो में मैंने देखा है कि 1 घंटे का पूरे की पूरी एक्सेल 3 या 4 घंटे में ख़त्म कर दी, तो वैसे नहीं होगा। ये ठीक उसी तरीके से नहीं होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही फैटी बंदा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ और मेरे को पतला होना है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज करी और पूरा बिल्कुल खाना छोड़ दिया, मैं एक ही दिन में पतला हो जाऊँगा। नहीं, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उसको 2 से 3 महीने लगते हैं, उसमें अपना डाइट प्लान भी होता है और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, थोड़ा डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ें सही से काम करती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम बिल्कुल चलेंगे, हम 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे। मैं अभी आप लोगों को ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, आप लोगों को इसमें एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको फ्रेशर लेवल पे समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोर्स में जो हम स्टार्टिंग में करेंगे वो हमारा बिगिनर लेवल के लिए होगा, फिर हमारा इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा और उसके बाद हमारा एडवांस लेवल के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये मैं जो मेरा कंटेंट है इसमें लगभग 38 पॉइंट है, मैं ये आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस जस्ट एक और व्यू कर लीजिए इसका। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इस सेकंड पार्ट पे हैं। ठीक है, आज हमारा वैसे तो डे थर्ड है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट ऑपरेशंस द बेसिक्स ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने डे सेकंड का मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, वो अलग से दूसरी वाली शीट में है, उस पे हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूं कि मैं एक्सेल पे ही नहीं रहूँगा। एक्सेल एक्चुअली एक्सेल कर लेना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक्सेल से काफ़ी जॉब भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में हम विजुअल बेसिक यानी कि वीबी और उसके मैक्रो भी कर लेते तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, वेल एंड गुड होगी वो चीज़ें। तो आप वो अगर एक्सेल वीबी भी मैं आपको कराऊँगा जिससे कि आप बहुत ईजिली जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो मेरे कंटेंट में ये सब कुछ रहेगा, जैसे कि हमारे फार्मूलाज है, ये सारा फार्मूला का पार्ट है, ये हमारा बेसिक्स है। उसके बाद में हमारे चार्ट्स आएंगे, चार्ट्स के बाद में पीवट टेबल आएगी। ठीक है, और पीवट टेबल के बाद में थोड़ा सा कुछ एडवांस एक्सेल रन फास्टर काइंड ऑफ चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि जो हमारी रिपोर्टिंग में काम आती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले एक्सेल मैक्रो के लिए होगा, फिर वीबी मैक्रो के लिए होगा, राइट। और ये मैं पूरा आपको बताऊंगा, ये इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि दो बस जस्ट 3 पॉइंट्स लिख के और ये इतनी जल्दी से हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो पूरा ये मैं ऐसा एज्यूम करके चला कि 1 से 2 मंथ्स लगेंगे हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। लेकिन ये बात श्योर है कि जैसे ही हम सेकंड मंथ के एंड में होंगे तो आप यू आर एबल टू गेट ए गुड जॉब इन इन द MSBI, or I can say in the MS Excel and Visual Basic, right? Sorry, it's not an MSBI, it's an MS Excel and VBA, right? ठीक है, तो आज हम अपना डे स्टार्ट करते हैं थर्ड डे के लिए। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो थोड़ा सा मैं आपको ना फार्मूलाज के बारे में भी दिखा दूँगी कि फार्मूलाज किस तरीके के हैं हमारे पास और किस तरीके के मैं आपको कराऊंगा। ठीक है,
देखिए ये फार्मूलाज है, ये लगभग 150 फार्मूलाज हैं। मैंने ये पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। जैसे कि हम कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं, जैसे कि हमने सेल्स ले लिया, ठीक है। तो सेल्स में मैंने क्लिक किया तो ये ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है, और सेल्स के एक नहीं मतलब कितनी तरीके से हम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, सेल्स फार्मूले का, तो मैं सब आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि जस्ट ये उठाया और आपके पास शेयर कर दे, तो ऐसे आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। वो मैं आपको सब बताऊँगा, नो टेंशन। ये 150 फार्मूलाज हैं, और इनमें से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आप हमारे डेली यूज़ में हम लोग रिपोर्टिंग में यूज़ करते हैं, मैं तो ऐसे एक ऑफिस में काम करता हूँ, और वो मैं आपको उसी तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं, और आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। एक ऐसा नहीं कि आपने आज सीखा और फिर भूल गए, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो वो हमेशा लर्न रहता है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने आज की डे 3 के अपने कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। तो हमारा है, यहाँ पे आते हैं। तो ये आज का हमारा डे 3 का कंटेंट से हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डे सेकंड में बताया था आप लोगों को कि एक्सेल, ये हमारी एक एक्सेल है, ठीक है। इसको हम एक्सेल टूल बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और ये जो आपको ऊपर वर्कशीट प्लस टैब प्लस कॉपी करके जो ये दिख रहा है, ये इस एक्सेल का, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मान लें मेरा नाम जोगिंदर, तो मैं जोगिंदर के नाम से भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, मैं कहीं भी इसको सेव कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा रिपीट ऐसे ही कर दे रहा हूँ जस्ट 1 और 2 मिनट में, ठीक है। हम यहाँ पे कि हम इसको सेव तो ये ऑलरेडी है, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो सेम लोकेशन पे सेम नाम से ये सेव हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सेव एज करता हूँ, यानी कि मेरे को दूसरा नाम से दूसरी लोकेशन पे इसको कहीं पे रखना है, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको सेव एज किया, उसको एक्सेल वर्कबुक, देखो मैंने बोला था ना कि ये वर्कबुक है, तो एक्सेल वर्कबुक मैंने जस्ट इसको क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास ये लोकेशन आ जाएगी। फिलहाल है कहीं डाउनलोड्स के अंदर है, तो मेरे को तो इसको डेस्कटॉप पे चाहिए, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको मैं नाम को सिलेक्ट करूँगा, और मैं फॉर एग्जांपल जोगेंद्रा डे 3 मैंने इसको नाम दिए। ये एक्सटेंशन होता है, तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक्सेल को अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें नॉर्मल एक्सेल चाहिए, तो हमने एक्सेल वर्कबुक के नाम से इसको सेव कर दिया, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये सेव हुआ कहाँ है, तो हम अपने वापस से डैशबोर्ड पे जाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एक्सेल डे 3। अगर मेरे को इसको ओपन करना है तो दो तरीके ओपन करिए, यहाँ पे माउस ओवर कीजिए और उसको डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने एक्सेल अलग से कहीं पे मान लें यहाँ ओपन कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे ही आप इसके ऊपर जाइए, ये मेन्यू बार होता है हमारा, और इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन ये जितनी भी। और अगर मान लें जोगिंदर 3 है, ठीक है, ये जितनी भी हैं ये आपकी जो ये अभी लेटेस्ट वाली हैं, करेक्ट। ये सारी इन पे ये पिन बना हुई जो लेटेस्ट मैंने अभी यूज़ किया होगा वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो अभी ये हमारी ऑलरेडी ओपन है, या फिर इसको आप डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कंटेंट किया है एडिंग ए न्यू सीट, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये हमारी ये वर्कबुक हो गई, और एक वर्कबुक के अंदर हम बहुत सारी मैनी हम सीट्स होती हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये समरी शीट मैंने इसका नाम दिया हुआ है। अगर मैं इसमें एक और एडिंग ए न्यू सीट, अगर मैं नई सीट ऐड करना चाहता हूँ, ये आपको फोल्डर टाइप यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक और नाम से आ जाएगा सीट 1, राइट। अब सीट 1 क्यों आया, क्योंकि सीट 2 सीट 3 आया है, राइट। तो सीट 3 जैसे ही आया है, अब मैं एक बार और क्लिक करूँगा, सीट 4 आ जाएगा। ये ऐसे सीट के जो नाम होते हैं ना, ऐसे नंबरिंग में चलते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, राइट। ऐसे ही जितनी बार भी आप इस पर क्लिक करोगे, ये नई सीट ऐड करता हुआ चला जाएगा, और हर एक सीट बिल्कुल डिफरेंट होती है दूसरे वाली सीट से। इस पर मैंने कुछ और काम किया, इस पर मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। अब हम सेकंड वाले कंटेंट के ऊपर आते हैं। हमने ऐड कर लिया, हम इसको दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया आपको, फोल्डर पे जस्ट क्लिक कीजिए, ये 2007 है, सब में डिफरेंट होता है। 2003 में ये नहीं था इस तरीके से, ठीक है। तो अब मेरे को दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस पर किसी भी एक सीट के ऊपर जाइए, उसको सेलेक्ट कीजिए और उस पर राइट क्लिक कर दीजिए माउस से, तो आपके ऊपर ना आपको सामने एक लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट से आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इस लिस्ट को इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे वर्कशीट आ जाएगी,
ठीक है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो एक नई सीट नंबर 6, और ये सीरियल में ही ऐसे ही ऐड होती चली जाएगी। सीट 6, इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, करेक्ट है। आप इस तरीके से इसमें सीट को ऐड कर सकते हैं। और फिर वापस कंटेंट के ऊपर आते हैं। दूसरा हमारा कंटेंट क्या, डिलीट है सीट। हमने जैसे सीट ऐड करी वैसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सीट 6 ऐड किया था, तो डिलीट कैसे, इस पर माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इस पर जस्ट प्रेस ऑन डिलीट बटन। डिलीट, मेरे को 3 डिलीट करना है, राइट क्लिक एंड डिलीट, करेक्ट। ठीक। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एक और सीट ऐड करनी है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीट 1 मैंने सीट 6 डिलीट कर दी थी, तो सीट यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो सीट 6 आना चाहिए था, क्योंकि अब सीट 6 है नहीं, 7 आया। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपल्जन है, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। हम क्या चेंजिंग द हाँ, वी कैन नॉट बैक, फॉर दैट मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल चैड, यानी कि वी कैन नॉट अनडू any deleted seat. If I am writing something here, if want to do some control Z means undo, so we can do, but we cannot reverse back seat if we have deleted, right। तो थर्ड चीज़ इसमें क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। इसमें क्या, राइट क्लिक करना है, अगर मेरे को इसमें रीनेम करना है किसी सीट का, तो मैं जस्ट एक रीनेम पे क्लिक कीजिए, और मान लें मैंने इस पर डे 4 कर दिया, करेक्ट। और जस्ट आप बाहर क्लिक करेंगे तो उसका नाम वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मूविंग और कॉपिंग ए सीट, जैसे मेरे को इस सीट को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी ए सीट, क्रिएट ए कॉपी, ठीक है। इसका इस सेम सीट में आप इसको कॉपी कर सकते हो, किसी दूसरी वाली सीट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई नई वाली बुक्स का नाम करोगे तो वहाँ पे हो जाएगी, जैसे मैंने ये किया तो ये एक नई बुक नंबर 1 के नाम से एक्सेल वर्कबुक ओपन हो गई, और वहाँ पे कॉपी भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से डिलीट हो गया, पुराने वाली एज इट इज़ आपकी रहेगी। वो ये देखो पुराने वाली है हमारी जोगिंद्रा डे 3, करेक्ट। और ऑप्शन पे आते हैं हम सीट्स के, जैसे कि चेंजिंग द टैब कलर, अगर मेरे को टैब का कलर चेंज करना हो तो उसमें कैसे कर सकते थे, ये देखिए यहाँ पे टैब कलर चेंज, मैंने इसका कलर ये कर दिया है। मैं अभी कलर दिखाई नहीं देगा, ग्रे दिखाई दे रहा है, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये दिखाई देगा। अब मैंने इस सीट को सिलेक्ट किया, देखिए ये कलर दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको रेड कर दूँ, मैं इसको नेक्स्ट वाले को येलो कर देता हूँ, करेक्ट। तो इस तरीके से हम ये सब सीट के कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाइडिंग ए सीट, अब हम ये सारी सीट से मैं चाहता हूँ कि मान लें मैं एक मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये किसी को सीट दिखाई ना दे, तो मैं जिस भी सीट पर इस पर राइट क्लिक करूँगा और उसको मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, देखो अनहाइड का ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक कोई सीट हाइड है ही नहीं, तो उसको अनहाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर दिया, वो हाइड हो गई। अब मेरे को उसको अनहाइड करना है, वापस से देखना है, तो मैं इसको फिर से राइट क्लिक करूँगा, और इसको देखो अब की बार क्या है, वो अनहाइड का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो दैट मीन्स कि अब हम उस कोई सीट हाइड है उसको हम अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अनहाइड पे क्लिक किया तो उसकी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी सीट है, मान लिया हमने 10 या 12 सीट हाइड करके, तो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, करेक्ट है। बस इसको ओके कर दीजिएगा, उसको सेलेक्ट करके वो वापस से आ जाएगी आपकी, उसको दिखने लगेगी यहाँ पे, करेक्ट। ये भी हो गया, हाइड अनहाइड हो गया। हाँ, हमारे पास मान लिया 20-30 सीट्स हैं और हमें उनको ऑर्डर करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। मान लिया मेरे को सीट 1 स्टार्टिंग में चाहिए, ठीक है। तो हम करना कुछ भी नहीं, बस जस्ट माउस को यहाँ पे लाइए, लेफ़्ट प्रेस कीजिए और उसको प्रेस करके ही रखिए। तो एक आपको ना साइड में ये एक यहाँ पे एरो डाउन दिखेगा ब्लैक कलर का, तो इसको क्या काम करना है, मेरे को इसको ऐसे एज ए फोल्डर इसे उठा के लेके, देखो ये मूव हो रहा है ऊपर वो ब्लैक एरो, करेक्ट। तो मेरे को इसको जहाँ पे जिस पोजीशन पे रखना है वहाँ पे ले जाता हूँ। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे रखना, मैं इसको यहाँ पे लेके गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे को इसके बाद सीट 4 रखनी है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा लेफ़्ट माउस से और इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा इसके बाद में, करेक्ट। ये देखो इससे पहले चला गया, लेकिन मेरे को तो इसके बाद में चाहिए, तो इसको बाद में मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ला के रख दूँगा। तो हम ऐसे इसको रीअरेंज कर सकते हैं, करेक्ट। अब हमने वापस से समरी वाले पे आते हैं।
इसके बाद होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है दोस्तों, तो क्विक एक्सेल टूल बार के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हों, मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको बताऊंगा और थोड़ा सा में और जल्दी करेंगे। आज तो थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रो भी दिया था, कुछ पिछले वाला भी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 3 वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।